हमारे अखिल भारतीय वैश्य सेवा संघ के नवनिर्मित एक सुंदर भवन जिसमें एक सभागार और 57 कमरे बने हैं, उनका लोकार्पण करने के लिए परम पूज्य राष्ट्रीय संत और हमारी संस्था से जुड़े हुए परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज पधारने वाले थे और उनके स्वागत के लिए और कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सैकड़ों समाज बंधु पधारे थे, जिनको हमने आमंत्रित किया था। हमने सारे सदस्यों को निमंत्रण भेजा था। उसमें हमारे वैश्य महासभा के सभापति, पूर्व सभापति रामपाल जी सोनी साहब, हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीकांत जी बाल्दी, पूर्व IAS श्री गोपाल जी राठी, मैस्ट्री पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष और भामासा हमारे श्री रामोतार जी जाजू, जो ब्रह्मा सावित्री वेदव्यास प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी है, और एक हमारे भामासा मनोज दड्डा। ये सब हमारे मंचासीन थे और पदाधिकारी भी मंचासीन थे। कुछ पदाधिकारी सामने थे और बड़ा शानदार वो कार्यक्रम था, गरिमामय हुआ। गुरुजी का स्वागत हुआ, गुरुजी का उद्बोधन हुआ। उन्होंने मैत्री समाज को बहुत समझाया और बहुत अच्छा भावनात्मक भाषण दिया, उद्बोधन दिया। उनकी चरण वंदना करता हूं मैं कि ऐसे संत हमारे जो पधारे हमारे कहने से, और उनके कहने से कार्यक्रम जो हमको लग रहा था कि 4 चांद लगाने के लिए उनको हमने बुलाया था, वो 4 चांद में कुछ बंधुओं ने उस कार्यक्रम में विघ्न डालने का प्रयास किया। अग्रिम पंक्ति के लोग और सामान्य वर्ग के लोग भी बहुत दुखी है कि अखिल भारतीय वैश्य सेवा संघ जैसी संस्था, जो पूरे भारत में ही नहीं विश्व में अपनी पहचान रखती है सेवा के लिए, और मैं स्वयं 50 साल से इस सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे कार्यकाल में कभी सभी अध्यक्षों के साथ में रहा हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत अशोभनीय है और समाज पे एक दाग लगाने वाली है। मैं भगवान महेश से प्रार्थना करता हूं, हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सब मिल करके समाज को जैसे आगे बढ़ाते रहे वैसे आगे बढ़ाएं। जांच कमेटी हमने एक ऐसी जांच कमेटी, हमारे सदस्यों ने कहा कि भाई वास्तव में गलती किसकी है। अपन कह रहे हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई इसमें हमने कोई कुछ किया नहीं है, सामने वालों ने किया है, तो इसके लिए जानकारी ये करनी चाहिए कि भाई वास्तव में दोषी कौन है, पीछे से हाथ किसका है। इसके लिए एक जांच समिति भी हमने बनाई है जिसमें वरिष्ठ समाज के लोग हैं, और वो सारी रिपोर्ट परम पूज्य गुरुदेव को प्रस्तुत करके बताएंगे कि भाई इसमें ये गलतियां रही, ताकि उनको भी, गुरुजी को भी संतोष हो कि भाई मैं आया इस कार्यक्रम में और मेरे सामने क्यों हुआ। जबकि वो मुझे बोले कि भूता जी आपके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, वो समझ नहीं पाए, वो मुझे जानते अच्छी तरह से, इससे बोला आप तो ऐसे है ही नहीं, उन्हें क्या करें। इस तरह की सारी बातें हुई। और मैंने तो 31/8 की जो साधारण सभा हुई थी, उस समय हमने कहा था कि भाई अयोध्या का कार्य हमारा जो पूर्ण होना है, आप लोग चाहें तो हम 2-4 महीने 6 महीने आगे कर लें। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा, आज भी नहीं कहता। और उसी के आधार पर हमारी आपस में जो चर्चाएं हुई, हमारी प्रबंधकारिणी की बैठक हुई, उसमें हमारे मार्गदर्शक मंडल सदस्यों ने सुझाव दिया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जनवरी में आपका कार्यकाल खत्म होता है, आप 4 महीने बढ़ा करके अप्रैल में आप चुनाव अधिकारी की घोषणा कर दीजिए। उसी समझौते के आधार पर हमने 15 अप्रैल को चुनाव अधिकारी की घोषणा भी कर दी उसी दिन। और इस बीच में कुछ लोग न्यायालय में गए, वाद लंबित चल रहा था, इसके बीच में यह घटना हुई और न्यायालय का फैसला कल माननीय न्यायाधीश ने 16 तारीख को परसों फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई प्रबंधकारिणी समिति, सेवा सदन एवं मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मिलकर के विधान के अनुरूप कार्य करें। तो हम विधान के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। उस दिन भी हमारी प्रबंधकारिणी की बैठक में चुनाव अधिकारी का निर्णय हुआ और लगातार प्रबंधकारिणी की बैठकों में सारी चर्चा हो रही है, और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी उसमें सदैव आमंत्रित रहते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। उस दिन भी हमारे परसों भी उपस्थित थे मार्गदर्शक मंडल के सदस्य, और उसमें हमने चुनाव अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है, बना रखी है। उन्होंने अभी 15 अप्रैल को जो रिपोर्ट दी थी, उसमें 1659 मेंबर है जो दानदाताओं के द्वारा बनाए गए थे, उसमें साइन नहीं है। मतलब न तो दानदाताओं के साइन है, किसी में जो आवेदक है उसके भी साइन नहीं है। तो ऐसी हमारी जांच चल रही है
और जिसमें एक विशेषकर एक जो भामाशाह है जिन्होंने 41 लाख रुपए दिए थे, उनके 41 मेंबर बनने थे, तो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने वो 41 मेंबर बना दिए अपने तरफ से। और उनके जब मेंबर और उसके कार्ड बने, उसके जस्ट 5-7 दिन बाद में जो भामाशाह थे उन्होंने खुद ने अपनी लिस्ट भेज दी 41 जनों की कि भाई ये हमारे मेंबर बनाए जाए। और वो मेंबर आए तब हमारे महामंत्री जी चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तब उन्होंने जो 41 मेंबर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने बनाए थे उनको कैंसिल किया और फिर अपने भामाशाह के ये मेंबर बनाए गए। ये एक छोटा उदाहरण है, ऐसे और भी उदाहरण है जिसने 50 लाख ही दिए, अभी उसके मतलब उनके 3 गुना मेंबर बना दिए। तो इसकी हमको जांच करनी जरूरी है और हमको भी लग रहा है ये तो झगड़े की जड़ का वजह भी यही है, क्योंकि मास्टरमाइंड यही है, क्योंकि ये मामला दब जाए। तो मेरी समझ में आ रही बात। मेरा नाम मनोहर पुंगलिया, मैं संस्था में अभी कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ सर। में कुल कितने मेंबर हैं? हटने का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जब तक ये जांच होगी। और इसमें चुनाव अधिकारी भी अब नियुक्त हो गए हैं, सब बैठ के क्या होता है, अब हटेंगे क्या होगा वो आगे का भविष्य है। मगर ये अनियमितता है वो दिख रही है सामने।